अंबर ने आज नंदिनी पर हाथ उठाया था। नंदिनी फर्श पर पड़ी थी। तुमको शादी करके आ लाया हूं, बीवी बनाकर, मगर मेरी माँ से तुम ऐसे बर्ताव करो, इसकी मंजूरी मैं कभी नहीं दूंगा। ये देख अंबर की माँ रेखा और भाभी महक एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। दोनों की हवाइयां उड़ी हुई थीं। नंदिनी रोते हुए कमरे में चली जाती है और अंबर क्रोध में बाहर। मॉम, इन्होंने तो सच में ही शादी कर ली है, वरना ऐसा झगड़ा तो पति पत्नी के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले। मॉम, एक काम वाली बाई से अचानक अंबर का शादी कर लेना, मुझे कुछ पच नहीं रहा। कहीं इसके पीछे रीजन ये तो नहीं कि उसे ओबेरॉय की लड़की से शादी न करनी पड़े। अगर ऐसा है तो अंबर की इस बचकानी हरकत में मैं कभी नहीं फंसूंगी। अंबर चुपके से ये बात सुन रहा था। ओह, तो मॉम और भाभी को मेरी शादी पर विश्वास नहीं है, मगर मुझे विश्वास तो दिलाना ही पड़ेगा। और अंबर नंदिनी को जाकर सब बता देता है। अब तुमने सब प्लान कर लिया है तो तुम ही बताओ क्या करें। जाली मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दे क्या? तुम इन फर्जीपन से कब ऊपर उठोगे अंबर? पति पत्नी किसी सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि हाव भाव से साबित होते हैं। अगर तुमको सचमुच इस नाटक को असली दिखाना है तो आज जब घर में तमाशा हो तो तुम अपनी बीवी को जोरदार चाटा लगाना। घर का कलेश पति पत्नी होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और नंदिनी अंबर को नाटक के लिए मना लेती है और अंबर उसे तमाचा लगा देता है। नंदिनी, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं चाहता था, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। नाटक तो नाटक ही लो अंबर, इस थप्पड़ को भी, मेरे आंसू को भी, और मैं तुम्हारी हूँ इस बात को भी। सब बात को नाटक मान लूंगा, मगर उस दर्द को कैसे झुठला दूं जो दर्द इन हाथों ने तुम्हें दिया है? क्यों क्यों क्यों? अंबर अपने हाथ को दरवाजे के बीच लाकर जोर जोर से मारने लगता है। अंबर, ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? नहीं नंदिनी, मत रोको मुझे। इस हाथ ने तुम्हें तकलीफ दी है। रक्षक था ना तुम्हारा, तो भक्षक वाली काम कैसे कर दिए मैंने? मगर नंदिनी अंबर का हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर बिठाती है। उसके हाथ से खून बह रहा था। ओहो, क्या कर लिया ये खुद को? कितना खून बह रहा है? ऐसे करोगे मेरी रक्षा? एक नाटक था बाबा, हो गया। मार दिया ना थप्पड़, कर दिया ना साबित कि हम पति पत्नी ही है। अब बस बात खत्म ना। पर आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी नंदिनी। वरना जो बैंडेज हाथ पर लगाई वो होठों पर लगा दूंगी। नंदिनी अंबर एक दूसरे की आंखों में खोने से लगते हैं कि तभी नंदिनी होश में आती है। नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? संभाल खुद को नंदिनी, काबू रख खुद पर। तुम क्या हो अंबर? मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पा रही? एक हत्यारा इतना नरम दिल होने का नाटक कर रहा है, या क्या ये सच में तुम ही हो? अब जब ये बाई बहू बन ही गई है तो इसका सेवा पानी का बंदोबस्त भी करा ही देना चाहिए। क्या बोलती है बड़ी बहू? और क्या मॉम, सेवा तो बनती है। रेखा महक के साथ अंबर और नंदिनी को एक प्राचीन और बड़े मंदिर में लेकर जाती है जहाँ भयंकर भीड़ लग रही थी। नंदिनी चलो, तुमको प्राचीन मंदिर घुमा लाऊं और ये पावन भूमि हमारे रिश्ते की मिसाल बनेगा। अंबर नंदिनी बाहों में बाहें डालकर रेखा और महक के आगे निकलते हैं तो वो थोड़ा चिढ़ जाती हैं। हाँ, बस शो ऑफ फालतू का। दिलाया गधी पर तो मंदिर में कौन सी अप्सरा मिलेगी तुझे? हाँ, जा महक, तू पंडित जी से पूजा सामग्री का टोकन लिया। महक टोकन ले आती है और सामग्री जब बटती है तो आखिर में एक टोकरी बचती है। तो रेखा टोकरी पर हाथ मारती है, मगर तभी भीड़ से एक और बड़ा सा हाथ आकर आधी टोकरी जकड़ लेता है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तू कर रही है, ये मेरी टोकरी है। ऐसे कैसे तेरी टोकरी है? मेरी टोकरी है ये। रेखा जिस औरत से लड़ रही थी वो कोई और नहीं, नंदिनी की सास ही थी। यानी असली की सास और नकली की सास में फाइट होने जा रही थी। एक मिनट, आखिरी टोकन श्रीमती रेखा जी का है। हाँ, तो मैं रेखा हूँ, रेखा कपूर। मैं भी रेखा हूँ, रेखा रानी। कौन सी रानी? नौकरानी? हाँ, रेखा कपूर ने जिस चीज पर हाथ रख दिया वो बस उसकी है। अच्छा, तो ये मंदिर तू बना कर गई थी कि तेरा बाप, जो यहाँ की भक्ति को चीज बोलती है तू? हाथ हटा। अब रेखा आपस में भिड़ गई थी। बोले तो दोनों रेखा आमने सामने खड़ी थी। उनकी चिल्लम चिल्ली से भीड़ आ गई थी। अंबर को भी आवाज आती है तो वो नंदिनी को लेकर बाहर की ओर आता ही है कि नंदिनी अपनी सास का चेहरा देख लेती है और वो दीवार के पीछे हो जाती है। अरे क्या हुआ? हमें मॉम के पास जाना होगा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मेरा मतलब है, लड़ाई झगड़े से मेरा दिल बैठता है और तुम्हारा वो थप्पड़ भी याद आता है। यार नंदिनी, मैं कितनी बार सॉरी बोला, तुम भी बार बार याद दिलाकर मुझे गिल्ट में डाल देती हो। ठीक है, मैटर ठंडा होने पर तुम बाहर आना। नंदिनी बहाना करके छिपकर सब देखने लगती है
अंबर बीच बचाव करके दोनों रेखा को अलग करता है। आंटी आंटी मत लड़ो आप, मैं आपको इससे भी बड़ी टोकरी ला कर दूंगा। ये सुनकर नंदिनी की सास शांत हो जाती है। लालची बुढ़िया कहेगी, अपनी नई बहू और बेटे के लिए ये जरूरी पूजा करने आई थी, वो भी चैन से नहीं करने देते ये भूखे लोग। ए पुड़िया किसको बोली डाई की दुकान, उल्टे हाथ का खाकर देख एक बार मेरा, दूर जाकर पड़ेगी और कमर अकड़ेगी अलग। प्यार से बोल देती तो बिना लफड़े के तुझे ये दे देती। तू खुशकिस्मत है कि बेटे की पूजा करने का मौका मिल रहा है। और नंदिनी की सास की आंख अपने बेटे की याद से भर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे रोता देख नंदिनी को भी मोहन की याद आती है। मैं कहाँ हूँ, किस मझधार में बह रही हूँ, कुछ नहीं पता मोहन, तुम देख रहे हो ना सब। वो चली गई, लफड़ा शांत। चलो तुम, एक मिनट। हे नंदिनी, तुम्हारी आंख में आंसू? सॉरी बाबा उस थप्पड़ के लिए। लो तुम मुझे 10 मार लो। जाने दो अंबर, सब थप्पड़ सिर्फ तुमने ही नहीं मारे, ये आंसू जिंदगी से लगे थपेड़ों की वजह से आए हैं। खैर चलो यहाँ से। मॉम तुम भी ना, एक टोकरी के लिए इतना क्यों लड़ी? ऐसा क्या खास था उसमें? और हम यहाँ क्यों आए हैं? कौन सी पूजा? अंबर, तुझे वो पहाड़ की ऊंची चोटी नजर आ रही है? वहाँ देवी का मंदिर है और इस टोकरी में खास देवी की चुनरी, सिंदूर और मंगलसूत्र है। इसे देवी के चरणों में अर्पित करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। ये मैंने तेरे डैड के लिए किया था और महक ने तरुण के लिए, तो अब बारी नंदिनी की है। अंबर पहाड़ी की ओर झांक कर देखता है तो वो इतनी ऊंची थी कि वहां तक जाते जाते इंसान मर ही जाए। ऊपर से चिलकता तेज सूरज। उफ, वहाँ? नो वे। अरे बस 1008 ही तो सीढ़ियाँ है। झाड़ू कटका करने वाली बाई के लिए ये सीढ़ियाँ चढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, और अपने सुहाग के लिए इतना तो कर ही सकती है। नंदिनी रेखा का हर ताना समझ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोलती है। बस मॉम। हाँ बाबा, नहीं बोलूंगी बाई, पहले ये कदम आगे तो बढ़ाए। क्यों बाई, आई मीन बहू, डर गई क्या? मॉम देखो बात यह है कि नंदिनी अंबर का हाथ थामकर उसे रोक देती है और चढ़ाई वाली जगह जाकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने ये सब तुम्हें महफूज रखने के लिए किया है, ना कि तुमको यूं टॉर्चर करने के लिए। ये मॉम न जाने कब से इतनी धार्मिक हो गई हैं। तुम रहने दोगी बस। क्या बात है मम्मी जी, मंदिर शांदिर, पूजा पूजा, क्या यही सेवा कर रही है आप अपनी बहू की? वैसे ये मंदिर का कैसे पता चला? अरे किट्टी के ग्रुप में किसी ने कहानी लिखकर भेजी थी, बस वहीं से जोड़ तोड़ कर बोल दी। अब चढ़ बाई तू 1008 सीढ़ियाँ, तेरी भी चटनी न बना दी तो। कल तक लंगड़ा कर न चला दिया तुझे तो मैं भी रेखा कपूर नहीं। हे भगवान, ये कैसी दुविधा है। जिसको बर्बाद करने और मारने के मकसद से ये नाटक कर रही हूँ, उसी की लंबी उम्र के लिए तुझ तक कैसे आ जाऊं? रास्ता देखा भगवान। और आखिरकार नंदिनी ये चुनौती पूरी करने का फैसला लेती है और कदम आगे बढ़ाती है। नंदिनी रुको, नहीं नहीं नंदिनी, मेरी बात तो सुनो। मगर नंदिनी ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था और नंदिनी के पांव भी अब सूरज की गर्मी से जलने लग रहे थे। क्या नंदिनी रेखा की इस चुनौती भरी चाल में सफल हो पाएगी? जानने के लिए देखिए कि राय का पति कहानी केवल लव सिटी पर।